अब एक पक्ष और भी है जो मैं बताना चाहता हूँ। हम अपने माता पिता के संस्कारों को कई बार ऐसा होता है कि हम उनके जिद के हिसाब से, उनके हिसाब से ना करके अपनी जिद रखते हैं और माता पिता उसमें हाँ करते हैं। ऐसा कब होता है? तो मैंने इस पे बहुत सारा कार्यक्रम बनाया है कि जब जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का प्रत्यक्ष संबंध ना बनता हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ना तो देखते हो ना तो एक दूसरे के साथ बैठे हों। मतलब कैसे? मान लीजिए गुरु यहाँ बैठ गए और सूर्य यहाँ बैठ गए, तो गुरु और सूर्य का कोई संबंध नहीं बना। अब जैसे मान लीजिए गुरु जो है वो यहाँ बैठ गए और सूर्य जो है वो यहाँ बैठ गए, तो इन दोनों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना, ना तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं ना तो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, अगर राशि बदल रहे हैं तो भी बात होगी, राशि भी बदलना कोई विशेष नहीं होगा, वहां भी उन लोगों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बैठना प्रत्यक्ष संबंध है, देखना प्रत्यक्ष संबंध है। क्या प्रत्यक्ष संबंध है, इसको फिर से समझा देते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? या तो बैठना या तो देखना, ये दोनों एक दूसरे को देखें, जैसे आमने सामने हो गए। मतलब गुरु यहाँ बैठ गए, सूर्य यहाँ बैठ गए, तो ये देखना, ये प्रत्यक्ष संबंध हो गया। या तो गुरु यहाँ बैठ गए तो सूर्य यहाँ बैठ गए, जहां गुरु ने सूर्य को देखा, सूर्य ने गुरु को देखा, तो ये प्रत्यक्ष संबंध हो गया। तो अगर ये प्रत्यक्ष संबंध है तो व्यक्ति माता पिता के विपरीत नहीं जाएगा, उनके खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन अगर वो प्रत्यक्ष संबंध में नहीं है, जैसे आगे पीछे बैठ गए, चौथे दसवें बैठ गए, चौथे दसवें भी तो संबंध में हो जाता है क्योंकि केंद्र में हो जाते हैं क्रमशः, तो तृतीय एकादश में हो गए। मतलब जैसे सूर्य यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ बैठ गए, ये तृतीय एकादश का संबंध है। सूर्य यहाँ बैठ गए तो गुरु यहाँ बैठ गए, तो ये तृतीय एकादश का संबंध है। तो क्या कहा कि अगर प्रत्यक्षतया गुरु और सूर्य का संबंध नहीं बनेगा तो भी व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है।